वेस्ट बंगाल डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस चल क्या रहा है वेस्ट बंगाल पे। अगर आपको भी सेम क्वेश्चन है तो मेरी हिंदी को थोड़ा टॉलरेट कीजिए। ये जो वीडियो है आज मैं डिटेल में बताएंगे चल क्या रहा है वेस्ट बंगाल पे। एक डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हो गया, वो भी हॉस्पिटल के अंदर, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर। ये जो वीडियो है मेरे एक फ्रेंड मिनका के रिक्वेस्ट में है एंड थैंक यू मिनका फॉर एनकरेजिंग मी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कलकत्ता का बहुत एक फेमस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स रहता है एज ए ट्रेनी। एंड ऑन 9th अगस्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर 31 ईयर्स का, जिनकी बाबा सिलाई का काम करते थे एंड मम्मा एक हाउसवाइफ थी, तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़की जो बहुत ही ब्रिलियंट था और उन्होंने डॉक्टरी का पढ़ाई किया था, उनका बॉडी मिला सेमिनार हॉल पे। उनको ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर किया हुआ था। एक 5 फुट 4 इंच हट्टा गट्टा लेडी डॉक्टर को एक हॉस्पिटल के अंदर किसी ने रेप किया और मर्डर किया, वो भी किसी को पता नहीं चला। वो भी सेमिनार हॉल के अंदर, जिसके पास नर्सेस का क्वार्टर है, डॉक्टर्स का क्वार्टर है, वहाँ पे किसी लेडी डॉक्टर को रेप किया गया, मर्डर किया गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता? क्वेश्चन तभी रेज हुआ था कि एक आदमी ने उनको मर्डर किया और 4 5 6 7 आदमी मिलके मर्डर किया उनको। कलकत्ता पुलिस ने एक सिविक वॉलंटियर को अरेस्ट किया। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सिविक वॉलंटियर्स क्या है। ममता दीदी की गवर्नमेंट जो परमानेंट पोजीशन पे बहुत दिनों से, लास्ट मोर देन 10 ईयर्स परमानेंट पोजीशन पे, वो शिक्षा हो या पुलिस हो, वहाँ पे जो परमानेंट जॉब है उन्होंने बंद कर दिया और किसी को हायर नहीं किया। उसके बदले में उन्होंने कुछ सिविक, जो बेसिकली टीएमसीपी का कैडर होता है, उन लोगों को हायर करते हैं। देखो, अभी जो टीएमसीपी का कैडर है उनका तो उतना औकात नहीं है कि वो पढ़ाई करके जॉब करे। पढ़ाई करके जॉब करेगा जो वो दीदी की बात नहीं मानेगा, तो इसीलिए उन्होंने कुछ कैडर को, जिनका मिनिमम भी क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको उन्होंने हर जगह पे एज अ सिविक पुलिस, सिविक टीचर, बहुत जगह पे उन्होंने सबको चांस दिया ताकि ये जो चीज़ है सब उनके कंट्रोल पे रहे। यहाँ पे और एक बात है, जो ममता दीदी है वो वेस्ट बंगाल का ओनली चीफ मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने 7 डिपार्टमेंट होल्ड करके रखा है। उनमें से एक है हेल्थ एंड अनदर इज पुलिस। अभी जो मर्डर एंड रेप हुआ वो हेल्थ के अंडर पे जाता है, और कोलकाता पुलिस का जो भी यहाँ पे भूमिकाएं है वो भी पुलिस के अंडर पे जाता है, वो भी दीदी के कंट्रोल पे है। 7 डिपार्टमेंट उन्होंने होल्ड करके रखा है विथ चीफ मिनिस्टर पोजीशन। तो कलकत्ता पुलिस ने अरेस्ट किया एक सिविक पुलिस को। वो जो पुलिस था बहुत ही पतला था और उनके थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम था। तो उनको सबको पता था कि उनको दिमागी प्रॉब्लम था, और एक 5 फुट 4 इंच की लेडी को वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जो जिन लोगों ने डेड बॉडी को देखा है, वो डेड बॉडी के बारे में जो डिस्क्राइब किया, वो किसी बॉलीवुड फिल्म से भी ज़्यादा खतरनाक था। डेड बॉडी के जो आँख था उनमें से आंसू नहीं, उसमें खून था। बेसिकली उनको खत्म करने से पहले उनको खून का आंसू रुलाया गया था, और फेस में एक भी जगह नहीं था जहाँ पे जो ब्लैक कलर का पैचेस होता है। बॉडी में बहुत मुक्का थप्पड़ कुछ भी मारा गया, पूरा ब्लैक ब्लैक जो पैचेस था। उसके ऊपर जो कॉलर बोन था वो टूटा हुआ था। जिन्होंने डेड बॉडी देखा, देखा कि 90 डिग्री एंगल पे उनका पूरा पैर था, 2 पैर था। तो यहाँ पे जो वेजाइना के पास का जो हड्डी है वो भी पूरा चीड़ फाड़ किया गया है। वेजाइना के अंदर क्लिप मिला, उसके ऊपर वजाइना से जितना स्पर्म मिला वो कम से कम 10 आदमी का स्पर्म होगा, तो एक आदमी ये नहीं कर सकता था। टीएमसीपी का पुलिस एंड टीएमसीपी का जो लीडर्स है, सब संजय के ऊपर, जो एक सिविक पुलिस था, उनके ऊपर ब्लेम डाल के ये जो केस था ये बंद करने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहा था। पर डॉक्टर्स को पता था और पब्लिक को भी पता था कि ये जो चीज़ है वो संजय नहीं कर सकता अकेला। तो डॉक्टर ने प्रोटेस्ट शुरू किया एंड उनको उनको ज्वाइन किया कॉमन पब्लिक ने। रेप एंड मर्डर केस के 4 दिन बाद
भी संजय ही एक अरेस्ट हुआ था और किसी को पूछताछ भी नहीं किया। जो प्रिंसिपल था जो अभी अरेस्ट है, संदीप घोष, उनको भी पूछताछ नहीं किया गया। और उसके ऊपर जब संदीप घोष ने रिजाइन किया था आरजी कौर मेडिकल कॉलेज से, तो उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का हेड बनाया दिया गया। तो ये बहुत कुछ चीज था जो दीदी के गवर्नमेंट ने कंटिन्यूअसली कर रहा था। आफ्टर सो मेनी प्रोटेस्ट, अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आया और जो केसेस था वो सीबीआई को दिया गया। अब इस सीबीआई को केस ट्रांसफर करने के बाद सीबीआई को पता चला कि ये एक मामूली रेप नहीं है। इवन ये रेप है या नहीं है, इसमें भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, क्योंकि ये एक प्लान्ड मर्डर है जिसको रेप का रूप दिया गया ताकि सबको पता चले कि ये एक रेप है, सिंपल सा केस है, पर इसके पीछे बहुत सारा एक स्टोरी है जो आगे मैं बताऊंगी। सीबीआई केस लेने के बाद सीबीआई को पता चला कि इस केस में बहुत सारे पहलुआं हैं। पहले बात ये है कि जो अभया डॉक्टर है जिनका डेथ हुआ, उनके मम्मी पापा को पहले बोला गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। उसके बाद बोला कि आपके बेटी का डेड बॉडी इधर पड़ा हुआ है। तो उनका मामा बाबा जब आया तब उनसे उनकी 3 आवर्स उन्होंने वेट किया। उनसे किसी ने भी बात नहीं किया, सारे लोग बदतमीजी से उनके पास पेश आया। और उसके बाद उन्होंने बॉडी को छू भी नहीं पाए। पूरा हॉस्पिटल पे टीएमसीपी कैडर, टीएमसीपी पॉलिटिकल लीडर, टीएमसीपी के काउंसिलर, सारा टीएमसीपी का ही आदमी भरा हुआ था। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था, वो भी 4 बजे के बाद, वो भी एफआईआर होने से पहले। अगर एफआईआर नहीं करोगे तो कौन आपको पोस्टमार्टम का आदेश दिया होगा? वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं था कि किसी ने बोल रहा था पोस्टमार्टम करो एफआईआर के पहले। पोस्टमार्टम हुआ 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद किसी भी रेप केस में या किसी भी केस में किसी लेडी का पोस्टमार्टम आप नहीं कर सकते हो। अगर कुछ अर्जेंट होगा तो उसका भी लंबा प्रोसेस है। जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया बिना एफआईआर का, उन्होंने कुछ भी जो फॉर्मेलिटीज है कुछ नहीं मेंटेन किया, बस एक पोस्टमार्टम किया। और वो भी एक बार है। जो अभया है उनका फैमिली ने रिक्वेस्ट किया था कि और एक बार पोस्टमार्टम करो, पर उन्होंने करने नहीं दिया। एक टीएमसीपी का कैडर है और पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया कि वो अभया का अंकल है। मम्मी पापा का उतना उतना हिम्मत नहीं था और वो पूरी तरह से टूटा हुआ था, तो उन्होंने कुछ पेपर्स में साइन नहीं किया। उन्होंने बोला बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, बॉडी को प्रिजर्व भी नहीं किया। बॉडी को जल्दी जल्दी लेके गया जो शमशान घाट है कलकत्ता की, वहाँ पे भी लाइन था। 4 डेड बॉडी था, उसके बाद 5वां पे अभया का बॉडी था। पर उन्होंने क्या किया, डोम को बोला कि अगर इसको पहले नहीं आप जलाओगे तो आपका जॉब चला जाएगा। तो डोम ने क्या किया, उनका बॉडी जलाया। बॉडी जलाने के बाद जो भी प्रोसेस है, क्या क्या जलाया बॉडी का, क्योंकि ये एक रेप एंड मर्डर केस है, उन्होंने कुछ एविडेंस नहीं रखा। और जो अभया का जो ड्रेसेस है वो एक एज ए एविडेंस उसको रखना चाहिए, वो भी नहीं रखा। अभया के मम्मी पापा का ये कहना है कि कलकत्ता पुलिस आके उनको कुछ पैसा देने के लिए बोला कि आपका जो चला गया वो तो चला गया, वो तो नहीं आएगा, आप ये कुछ पैसा रखो। कुछ लाख पैसा, कुछ लाख रुपया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। एक बार नहीं, 2-4 बार कलकत्ता पुलिस का इंस्पेक्टर आके उनको पैसा देने के लिए ट्राई किया। पर बात यह है कि किस लिए उनको पैसा देना था, और पैसा देना था तो ऐसे छुप छुपा के पैसा क्यों देना। इस रूम पे अभया का डेड बॉडी मिला था सेमिनार हॉल पे, वहाँ पे जो एक घेरा बंदी किया जाता है जिसमें आपका जो एविडेंस है वो सही सलामत रहे, वो कुछ भी नहीं किया गया था। सेमिनार रूम के पास में एक रूम है जो डॉक्टर्स लोग जहाँ पे सोते हैं। उस रूम का दीवार से लेके, टाइल्स से लेके, बेसिन से लेके, बाथरूम से लेके सारा कुछ तोड़ दिया गया था, जाकि उसमें अगर कुछ भी एविडेंस मिले, इस डर से उसका टाइल्स भी निकाला गया था। बेसिक बात ये था कि 4 दिन पे कलकत्ता पुलिस ने जो था पूरा इस केस का जितना एविडेंस था वो पूरा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको गायब कर दिया, पूरा एविडेंस को गायब कर दिया ताकि सीबीआई के हाथ में कुछ ना आए।
उसके ऊपर जो सीसीटीवी का फुटेज था वो भी ओनली 27 मिनट्स का ही सीसीटीवी का फुटेज दिया गया, जो कि सीबीआई ने 24 आवर्स का मांगा था, उसमें 27 मिनट्स का दिया गया और बोला कि इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण जो बाकी फुटेज था वो डिलीट हो गया। इसके पीछे का एक लॉन्ग स्टोरी है। सीबीआई ने संदीप घोष को, जो उसी इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल था, उनको अरेस्ट किया और एक नियर बाई थाना था, टाला थाना, उनका जो ओसी था, उनको भी अरेस्ट किया। उन लोगों को क्यों अरेस्ट किया? उन लोगों की फ़ोन से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला और ओसी ने ही एक चिट्ठी दिया था, जिन्होंने फॉरेंसिक टेस्ट किया था उनको, कि इस बॉडी को अभी जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम किया जाए, उसके बाद उसको हमें जलाना है। तो बहुत सारे कुछ पहलू जो सीबीआई ने धीरे धीरे करके ओपन किया, वो हम डिस्कस करें। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बेसिकली जो ऑर्गन्स होता है, जो ऑर्गन्स चुराते हैं, जो बच्चे को चुराते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। और डेड बॉडी के साथ पोर्नोग्राफी करते हैं, डेड बॉडी को बेचते हैं इलीगली, एंड जो भी यूज्ड मेडिकल मटेरियल्स है उसको रीयूज करते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं और फेक मेडिसिन बनाते हैं। बहुत सारे चीज जो सीबीआई ने धीरे धीरे ओपन किया है। और बात यह है कि ये सारी जो चीज है, ये चीज अभया को, डॉक्टर अभया को पता चल गया था। मैंने आपको पहले भी बोला था, डॉक्टर अभया जो है बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, जिनको मेडिकल मिला था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वो, उनका, उनके अंदर जो ह्यूमैनिटी था वो अभी तक जिंदा था। उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। शायद इन लोगों को लगा कि ये बाहर मुंह खोल सकता है, तो इसीलिए उनको मर्डर किया। ये एक प्रातिष्ठानिक मर्डर है, जो जूनियर डॉक्टर भी बोलते हैं, जो अभी वेस्ट बंगाल के सारे लोग यही बोलते हैं कि अभया ने कंप्रोमाइज नहीं किया, इसीलिए उनको मारा गया। अब ये जो फेक ड्रग है या बॉडी ऑर्गन है, वो जिंदा लोगों का हो या मुर्दा लोगों का जो ऑर्गन है, ये लोग जो चोरी करते हैं, या किसी का बेबी, जो एक केस अभी भी आरजी कौर के ऊपर चल रहा है कि किसी की बेबी को चुराया गया था और उसको जो बॉडी मिला था वो बॉडी का डीएनए जो है वो अपने मम्मी पापा से मैच नहीं हो रहा था, उसका केस अभी भी है आरजी कर के केस। तो ये जो पूरा चेन है, इसमें जितना भी पैसा आता है वो पैसा हर एक पॉलिटिकल टीएमसी के जो लीडर है, हर एक पार्ट पे सबके पास जाता है, एकदम ऊपर पे जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके पास ही। इसीलिए ये जो मर्डर था, इसको बहुत अच्छे तरीके से उसी रात बाहर के कुछ हॉस्पिटल से दो आदमी आया था। और जब अभया का डेथ डेथ हुआ था उसी टाइम वो था उधर, वो लोग था उधर। पर वो लोग बाहर के हॉस्पिटल से आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था, इसको किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है। उन लोगों का तो ड्यूटी इधर भी नहीं होता है कभी भी। फिर उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन वो लोग क्यों आए? शायद वो लोग एक साथ मिलके अव्वया को खत्म करने के लिए आया था। अभी आपको सबको पता है कि कलकत्ता में जो है बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, पर अभी भी ट्विस्ट बाकी है। कलकत्ता में अभी 163 धारा जो है चल रहा है, उसमें आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे, आप मीटिंग नहीं कर पाओगे, मिছিল नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और आपको पता है कि अक्टूबर आएगा अभी, और अक्टूबर महीने में हमारा जो दुर्गा पूजा, बंगाली का फेमस फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा होगा। इसी टाइम उसके बाद दिवाली है, आप सभी को पता है। उसी टाइम ही उन्होंने 163 धारा जो जारी किया, ताकि कुछ भी हो जाए कोई प्रोटेस्ट ना हो। रोगी सेवा केंद्र बोल के एक यूनियन है हर एक हॉस्पिटल पे, जो बेसिकली दीदी का कैडर होता है। और वो लोग हॉस्पिटल पे टेंडर से लेके, फेक मेडिसिन से लेके, ऑर्गन से लेके, जो भी चल रहा है हॉस्पिटल पे, या पोर्नोग्राफी को लेके, सब कुछ जो भी चल रहा है वो सब उन लोगों के कंट्रोल पे होता था। और जो भी प्रॉफिट होता था वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था। अभी देखना ये है कि लास्ट तक अभी होता क्या है, क्योंकि जो एक इंस्पेक्टर है कलकत्ता पुलिस का, बस वही, उन्होंने अपने मन से सारा कुछ किया, ऐसा नहीं है उनको किसी ने ऑर्डर किया था, किसने उनको ऑर्डर दिया था ये सब करने के लिए।
और जो संदीप घोष है वो भी ये सब सारे चीज़ कुछ अकेला नहीं कर सकता है, जो प्रिंसिपल है। तो इसके पीछे का जो है, देखो सबको पता है कि इसके पीछे कौन है, पर उसको पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा वो एक बात है। अभी मैं जो प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी से भी बोलना चाहती हूँ कि आपने एक मैसेज भी नहीं किया, एक फ़ोन भी नहीं किया अभया के पेरेंट्स को, और जो भी चल रहा है वेस्ट बंगाल पे आपने कुछ नहीं किया। वी आर रियली डिसअपॉइंटेड एंड हम चाहते हैं कि आप एटलीस्ट कुछ करें और हमें ये लगे कि हम इंडिया के ही एक पार्ट है, ना कि वेस्ट बंगाल एक अलग से कंट्री है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल एक अलग से कंट्री है, उसमें आपका कुछ भी पावर नहीं है। प्लीज सेव अस, प्लीज हेल्प अस। थैंक यू।